हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शहजाद और आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज एक सब्सक्राइबर ने पूछा है, मेरे भाई ने पूछा है कि सर हमने 2 स्टेप का 5K का इवेलुएशन चैलेंज लिया है, तो क्या उसमें कंसिस्टेंसी रूल है क्या? तो सबसे पहले मैं जान लेते हैं ना कि कंसिस्टेंसी जो रूल वो होती क्या है ना। इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है? तो देखिए, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है ना लगातार, है ना। और कंसिस्टेंसी रूल का मतलब ये होता है कि जो फर्म्स होती है ना वो ये जानना चाहती हैं कि जो ट्रेडर्स हैं जो कि हमारे इवैल्यूएशन चैलेंजेस को परचेज करते हैं, वो किसी तुक्के की वजह से, किसी गैम्बलिंग की वजह से अकाउंट को पास ना करें, ठीक है ना। और वो एक कंसिस्टेंट प्रोसेस को फॉलो करने वाले बंदे बने, यानी कि व्यापारी बने। तो देखिए, ये सब कहने की बातें होती हैं, लेकिन उनका चैलेंज जो है उनके हिसाब से होता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है। देखिए, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है, अगर कोई भी फर्म ये बोलती है कि कंसिस्टेंसी 50% होना चाहिए, है ना, तो ये 50% का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कि आपने प्रॉफिट बनाया $1000 का, है ना, और कंसिस्टेंसी रूल है 50% की। तो ये जो 50% कंसिस्टेंसी रूल है ना, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपका जो एक दिन का जो प्रॉफिट है, एक दिन का जो प्रॉफिट है वो $500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो टोटल प्रॉफिट आपने बनाया वो आपने कितना बनाया, $1000, और जो कंसिस्टेंसी रूल है ना वो 50% है। तो आपका टोटल प्रॉफिट ना इस 50% के, आपके टोटल 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर आपने बनाया है कि $1000, तो उसका 50% जो कंसिस्टेंसी रूल के हिसाब से होगा वो $500, यानी कि आपके एक दिन का प्रॉफिट इस $500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत सारी फर्म्स जो हैं वो 40% के आसपास का कंसिस्टेंसी रूल देती हैं। तो यानी कि अगर आपका टोटल प्रॉफिट $1000 है, तो आपका एक दिन का प्रॉफिट $400 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यही होती है कंसिस्टेंसी रूल। अगर किसी फर्म ने 15% का कंसिस्टेंसी रूल दिया है, तो अगर आपका $1000 का प्रॉफिट है टोटल प्रॉफिट, तो आपका एक दिन का प्रॉफिट 150 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये होती है कंसिस्टेंसी रूल। तो इसमें देखिए, ये 2 स्टेप गोड का एवेल्यूएशन है। तो इसमें जो है अगर आप देखेंगे ना, तो ये है, देखिए, फर्स्ट स्टेप में इवैल्यूएशन में आपका प्रॉफिट टारगेट 8% है, दूसरे में 6% है, और तीसरे में जब आप फंडेड हो जाएंगे ना, तो कोई भी इवैल्यूएशन में आपका कोई भी टारगेट नहीं है। हाँ, लेकिन एक टारगेट ये है कि आपका जो 3 प्रॉफिटेबल बिजनेस डेज होगा ना, उसमें आपका 0.5% से ज़्यादा होगा। अब इसका क्या मतलब है? अब इसका मतलब ये है कि आपको 3 दिन ट्रेड करने हैं और तीनों ही दिन आपको प्रॉफिट में क्लोज करने हैं, और उस हर एक ट्रेड का, हर एक दिन का प्रॉफिट जो होगा ना, वो आपके इनिशियल बैलेंस से 0.5 होगा। यानी कि अगर आपने 5K का अकाउंट लिया है, तो 5K का 1% कितना हो गया, $50, है ना, और 0.5% कितना हो गया, $25। तो आप जो है ना 3 दिन में, यानी कि आप 3 दिन में $25+ बनाएंगे, तो आप पे आउट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, ठीक है। और अगर आपने एक दिन 25 बनाया, एक दिन 50 बनाया और एक दिन 18 बनाया, तो आपको पे आउट नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें, ये रूल्स हैं उनका, इनको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ओके, मैक्सिमम जो आपका डेली ड्रॉडाउन है वो 4% के आसपास में है, आपका फर्स्ट में, सेकंड में और इवल में, है ना। ये 2 स्टेप गोट का मॉडल है, मैं बता रहा हूँ आपको। मैक्सिमम आपका जो डेली का जो लॉस लिमिट है ना वो 4% है, और मैक्सिमम जो लॉस लिमिट है वो 10% स्टैटिक है। अब देखिए, स्टैटिक क्या होता है? स्टैटिक का मतलब फिक्स होता है ना, यानी कि फिक्स आपका 10% आपका लॉस लिमिट है। यानी कि अगर आपका 5000 का अकाउंट है, तो आप जो है 500 से ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते। अगर आपका 10K का अकाउंट है, तो आप 10,000 से ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते। तो ये स्टैटिक यानी कि फिक्स है ना, इसमें कोई भी फ्लोटिंग लिमिट नहीं है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज आपका
3 डेज़ है और ये 3 डेज़ पर पे आउट के लिए भी है, जो कि मैंने आपको यहाँ बता दिया कि आपको 0.5% के आसपास का पर डे का प्रॉफिट आपको बनाना पड़ेगा आपके इनिशियल बैलेंस का। कंसिस्टेंसी रूल देखिए आज इसमें सामने है, नहीं है कोई भी कंसिस्टेंसी रूल, तीनों फेज़ में नहीं है। यहाँ पर डेली मैक्सिमम प्रॉफिट का एक लिमिट दिया हुआ है कि आप ना डेली $3000 से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बना सकते। अगर आपने 3000 से ज़्यादा का प्रॉफिट अगर आपने बनाया हुआ है ना, तो फिर वो फर्म उनको काउंट नहीं करेगी। हाँ, लेकिन अगर आपने लॉस बना लिया है -$4000 का तो वो काउंट होगा, लेकिन आपका +$4000 का प्रॉफिट काउंट नहीं होगा। तो इसको भी ध्यान में देना है। और ये गोट गार्ड है, ये देखिए, ये गोट गार्ड आपका ईवल फर्स्ट में काउंट नहीं एक्टिव होता है और ईवल सेकंड में भी काउंट नहीं होता, लेकिन जब फंड आप होते हैं ना, तो वहाँ पर आपका ये गोट गार्ड एक्टिव हो जाता है। अब देखिए, गोट गार्ड का मतलब क्या होता है, एक दिन में, सिंगल डे में आप 2% से ज़्यादा का लॉस आप नहीं कर सकते, है ना। ये होता है गोट गार्ड। जैसे ही, अच्छा मान लीजिए आपका अकाउंट है 5000 का, है ना, अब 5000 का जो 2% होगा वो क्या हो जाएगा, $100 हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे ही आपने किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आपने ट्रेड को लिया और जैसे ही आपका लॉस ये $100 से $101 होगा ना, आपका ट्रेड कट जाएगा, ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। लेकिन ये यहाँ तक पहुँचने से ना आपके पे आउट पे भी फ़र्क पड़ने वाला है। और वो पे आउट पे फ़र्क कैसे पड़ेगा, इसको थोड़ा सा देख लीजिए आप। देखिए, क्योंकि ये गोट गार्ड का मतलब ये है ना कि जब आप 2% से ज़्यादा आप अपने अकाउंट में लॉस नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये गोट गार्ड एक्टिव हो गया और आपने अपने अकाउंट में 2% का लॉस से एक सिंगल डे में, एक सिंगल ट्रेड में ले लिया, तो फिर आपका अकाउंट में जितने भी सारे ट्रेड्स हैं वो ऑटोमेटिकली क्लोज्ड हो जाएंगे। और फिर आपके पे आउट पे इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर आपने पहली बार में ये हिट हुआ है ना, तो आपका जो अभी पे आउट स्प्लिट है ना प्रॉफिट का, वो 80 और 20 है, तो फिर ये आपका हो जाएगा 50 और 50, है ना। अगर दूसरी बार आपने एक्टिव किया तो ये हो जाएगा 30 और 50, और इसके बाद करेंगे तो आपका अकाउंट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। ये होती है गोट गार्ड की एक तरह से उनके हिसाब से उन्होंने अपना रूल वगैरह बनाया हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कंसिस्टेंसी रूल और 2 स्टेप गोट मॉडल का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, कितने प्रॉफिट टारगेट्स हैं, क्या डेली ड्रॉ डाउन है, क्या मैक्सिमम लॉसेस हैं, क्या मिनिमम ट्रेडिंग डेज हैं, मैक्सिमम डे प्रॉफिट्स का है, कंसिस्टेंसी रूल है और गोट गार्ड, ये मैंने ना सबको एक ब्रीफ में आपको समझा सिखा दिया है। तो अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप स्ट्रगलिंग फेज़ में हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट को पास करने में, प्रॉफिट को लेने में, तो हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में करेंगे तो हमारा कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मिलते रहिए, पढ़ते रहिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।